इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा रेशो का जो मेजर जो फॉर्मूलाज है वो सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रेशो जो आता है हमारा, कौन सा रेशो होता है, लिक्विडिटी रेशो। इसके अंदर आपके दो रेशो आते हैं। फर्स्ट रेशो आता है करंट रेशो, सेकेंड रेशो आता है क्विक रेशो, ठीक है। करंट रेशो जो बनता है वो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशो जो बनता है उसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। दोनों रेशो में बेसिक क्या है, करंट लायबिलिटी। इधर करंट रेशो में क्या आ जाती है, करंट एसेट्स, इधर क्या आ जाती है, क्विक एसेट्स, ठीक है। इसका जो आइडियल रेशो है, मतलब जिसको बोलते हैं कि सही है, अगर आपका वो आइडियल रेशो है, इट मींस आपकी पोजीशन सही है। इसका है 2:1 और इसका है 1:1। 2:1 का मतलब करंट लायबिलिटी 1 हो और करंट एसेट्स 2 हो, मतलब जस्ट डबल होएगी तो आपकी पोजीशन अच्छी है। क्विक रेशो में मतलब क्या है, 1:1 इक्वल है तो आपकी पोजीशन अच्छी है, मतलब आप इजीली क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म अपनी जो नीड है पूरी कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म नीड की पूरी करने के लिए कितना कैश है कि अपनी शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज हैं वो आप पे कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, करंट एसेट्स तो आपको पता ही है। करंट एसेट्स में से जितनी भी करंट एसेट्स है उसमें से आप क्या माइनस कर दो, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दो तो आपकी कौन सी आ जाती है, क्विक एसेट्स, ठीक है। ये आपका करंट रेशो हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी रेशो हो गया। सेकेंड जो आपका रेशो आता है सोल्वेंसी रेशो। क्या रेशो है, सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी बना है ये आपकी सोलवेंट वर्ड से, ये आपकी क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि सोलवेंट है या नहीं है। सोलवेंट मतलब आप अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हो या नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ये शॉर्ट टर्म पोजीशन बताता है, ठीक है। सोल्वेंसी रेशो में आगे फर्स्ट रेशो आता है, इसके 4 रेशो है। फर्स्ट रेशो आता है डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है। सेकंड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। थर्ड प्रोप्राइटरी रेशो। फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो, ये देखो इजी है बड़ा, ये डेब्ट अपर साइड आ जाएगा, इक्विटी लोअर साइड आ जाएगा। इसका फॉर्मूला याद कर, डेब्ट आती है लॉन्ग टर्म डेब्ट ओवर इक्विटी, इक्विटी में यहाँ क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। डेब्ट इक्विटी पूछे, ये याद रखना, सोल्वेंसी में कितने हैं, 4। फर्स्ट डेब्ट इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपर साइड, इक्विटी नीचे। टोटल एसेट्स टू डेब्ट बताओ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें भी क्लियर है, टोटल एसेट्स ओवर लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। प्रोप्राइटर रेशो का फॉर्मूला देखो, प्रोप्राइटर 1 से बना है। कंपनी के प्रोप्राइटर कौन होते हैं, मालिक, शेयर होल्डर, तो वो आएगा अपर साइड शेयर होल्डर फंड, और यहाँ पे आएगा टोटल एसेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट किस पे देते हैं, अगर इंटरेस्ट तो बोरोइंग्स पे देते हैं, ठीक है, बट किस पे कैलकुलेट करना है ये कि आप कवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये वाला फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। ये शॉर्ट टर्म पोजीशन बताता है, ये कौन सी बताता है, लॉन्ग टर्म। सोल्वेंसी रेशियो में आगे 4 है, लिक्विडिटी रेशियो में क्या है, 2 है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपकी क्या आती है, शॉर्टकट में बता रही है, यहाँ पे क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें 3 ही आइटम वैसे मेन देखने वाली है, एक तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। थर्ड क्या रह गया यहाँ पे, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का क्या फॉर्मूला है,
नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में कई बार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग दे रखी होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। तो तीन चीजें ही चाहिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड, और ये है टोटल एसेट्स। ये वाला फॉर्मूला भी वाइवा में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला देख लेना। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका बेटा ये वाला इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, वैसे तो ये वाला वाइवा में नहीं पूछते हैं, बट आफ्टर अगर दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स दे रखा है, आफ्टर मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद डिडक्ट की हुई है, तो वो चीजें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें आप जो चीजें लेस की हुई वो क्या कर दो, ऐड। तो क्या करोगे, टैक्स ऐड कर दोगे और इंटरेस्ट भी क्या कर दोगे, ऐड कर। पूरा फॉर्मूला समझना, तो इसका एक अलग वीडियो बनाओगे, सिर्फ इसी का बनाओगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, ठीक है। समझ आ गया ये सॉल्वेंसी रेशो, दो रेशो हो गए, चार है मेन। फर्स्ट क्या है हमारा, लिक्विडिटी रेशो, दो रेशो आ गए। फर्स्ट इज करंट रेशो, सेकंड इज क्विक रेशो। यहाँ पे ये रह गया, क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, क्विक को लिक्विड भी बोलते हैं। तो ये क्विक एसेट्स है ना, इसको लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। क्विक एसेट्स को क्या बोल देते हैं, लिक्विड एसेट्स। उसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लिक्विड एसेट्स का क्लीन कर दिया, फिर से लिख देती हूँ। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स नहीं बता रही, क्योंकि करंट एसेट्स तो ऑलमोस्ट पता ही है अपने को कौन कौन सी होती है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, हमने कैश फ्लो किया उसमें भी बहुत बार आया, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, वो वाली, ठीक है। इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये तो तुम एक बार देखोगे तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। समझ आ गई वाली, इसको क्लीन कर दो। नेक्स्ट रेशो करें, ठीक है। नेक्स्ट अगेन जो दो रेशो है, थर्ड वन रेशो आता है आपका एक्टिविटी रेशो, और इसको बोलते हैं हम टर्नओवर रेशो। सारे रेशो के बीच में ना यहाँ पे क्या लिखा होता है, टर्नओवर। एक सबसे बड़ी बात, जो आपका ये सोल्वेंसी रेशो आता है और लिक्विडिटी रेशो आता है, वो रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, ये भी सुन लो, जैसे 1:1, 2:1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, ये जो फर्स्ट टू रेशो है, ठीक है। जो ये वाले रेशोज आएंगे सारे आंसर इसके टाइम्स में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं, टाइम्स में, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट रेशो आता है वो आपका आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, सबके बीच में टर्नओवर होगा। पूछ लेते हैं टर्नओवर एक्टिविटी रेशो में कितने रेशोज है, नेम बता दो, या ये टर्नओवर बोल दिया तो याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है। थर्ड रेशो जो आता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हाँ जी, फर्स्ट अपना करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका मेन फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसके ना डिवाइडेड बाय एवरेज ही आएगा, जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल है ना, इसका इन्वेंट्री है, इसका ट्रेड पेएबल है, डिवाइड बाय एवरेज आएगा, इसका आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसका डिवाइड बाय आएगा एवरेज ट्रेड पेएबल, ठीक है। ये चीज पहले तो याद करो, ठीक है। मेन तीन है, आगे और तीन नहीं ऐड हुई है, पर ये मेन तीन है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, डिवाइड बाय क्या आएगा, एवरेज। देखो तीनों की क्या आ रहा है, एवरेज। टर्नओवर की फर्स्ट जो मेन थ्री रेशियो है, तीनों में क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय एवरेज। जो एवरेज कैलकुलेट करेंगे ना, उसका फॉर्मूला भी याद करो, सबका एवरेज का एक ही है। एवरेज का क्या फॉर्मूला है, इसमें एवरेज इन्वेंट्री है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसका भी यही फॉर्मूला है,
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल का बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये चीज पता लग गई, पूछ लेंगे तो आपसे। अब यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है तुम्हें पता है, याद है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल, पेबल ये आपके कौन से होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। इन्वेंट्री आपको पता ही है। एवरेज एवरेज पता लग गया तीनों का। एवरेज कैसे निकलना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटर्स एंड बियर। ट्रेड पेबल कौन से होते हैं, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। अब इसकी अपर साइड देखो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किस पे कैलकुलेट करनी है हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल किस पे कैलकुलेट करोगे, ट्रेड रिसीवेबल कब होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर्स। डेटर्स कब क्रिएट होते हैं, जब हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल। तो यहाँ क्या आएगा, नेट क्रेडिट सेल। ट्रेड पेबल क्या होता है हमारे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कब क्रिएट होते हैं, जब हम उधार खरीदते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज। आई थिंक ये फॉर्मूला 3 याद होगा मुझे। टर्नओवर के 3 है, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर। टर्नओवर वाले नीचे क्या आ रहा है, तीनों में एवरेज आ रहा है। एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, जो भी एवरेज आ रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये वाला किसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट क्या होती है, किसी चीज को बनाने की कॉस्ट। ठीक है, इसका कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला है इसका ओपनिंग स्टॉक। ये तुम्हारे +1 में किए हुए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड फॉर्मूला है इसका नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट लेस कर दो तो भी क्या आ जाएगी, कॉस्ट। थर्ड आपका है नेट सेल प्लस ग्रोस लॉस। मेन 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो भी है बट इतना होता है। ठीक है, ये 3 आपके इन एक्टिविटी रेशो के 3 मेन फॉर्मूले हैं, जो पहले थे और अभी भी हैं, ज्यादातर यही पूछते हैं। 3 और आपके ऐड हो गए। ठीक है, वो वाले मैं लिख रही हूँ। फोर्थ, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट सेल ओवर फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स। एक है आपका करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट सेल ओवर करंट एसेट्स, नेट करंट एसेट्स। सिक्स्थ आपका है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका भी वही है, नेट सेल ओवर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा है, ये जो नए 3 रेशो आए हुए हैं, बेसिक ऊपर अपर साइड क्या आ रहा है आपका, नेट सेल, नीचे क्या आ रहा है आपका, ये सेम। ठीक है, तो टर्नओवर के आपके कितने रेशोज हैं बेटा, 6। मेजर 3 है, वो 3 का सेम बेसिस पे बना हुआ है, नेक्स्ट 3 का सेम पे। नेक्स्ट 3 का कॉमन क्या है, नेट सेल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स है तो नेट फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स है तो नेट करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल है तो नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, कर दो क्लीन इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके रेशियोज आते हैं, लास्ट जो रेशो है आपका वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। कौन सा रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी। तो सारे जो आंसर्स आएंगे वो किस में आएंगे, प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट जो होते हैं वो किस में आते हैं, परसेंटेज में। तो सारे के सारे आंसर किस में आएंगे, परसेंटेज। लास्ट रेशो है ये, आंसर किस में आएंगे, परसेंट में। परसेंट में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे बेटा, 100। परसेंट में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100। 2 प्रॉफिट तो 2-3 तो तुम्हें पता ही है, कौन सा, ग्रोस प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट रेशो है, पहला ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ठीक है,
प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ये थोड़ा सा अलग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका थोड़ा फॉर्मूला अलग जाएगा, बाकी इनके सेम जाएंगे। तीनों चार जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल सेम है। प्रॉफिट, हाँ जी, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? नेट सेल पे। तो डिवाइड बाय, यहाँ पे भी क्या आएगा? नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, इधर भी डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, इधर भी नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे भी नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जिसका कैलकुलेट कर रहे हो अपर साइड वही लिख दो। पहला कौन सा कर रहे हो? ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट ओवर नेट सेल इनटू 100। सेकंड, नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल इनटू 100। तीसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल इनटू 100। और सारे आंसर किस में आएंगे इसके? परसेंटेज में। प्रॉफिट रेशो है, प्रॉफिट रेशो किस पे कैलकुलेट करना है? ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट रेट, नेट प्रॉफिट की रेट किस पे होती है? परसेंटेज में ही होती है। किस पे कैलकुलेट करने हैं? सेल पे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा से इसको घर पे जाके ना वीडियो को देख लेना, समझ आ गई वाले रेशो? ठीक है जी, हाँ जी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ग्रोस प्रॉफिट, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला किया था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ऑब्वियसली सेल में से क्या कर दोगे? कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेट सेल आपको बताइए टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न, प्लस वन में किया था ना, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। नेट प्रॉफिट भी आपको पता है, क्या करते थे प्लस वन में? ग्रोस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम क्या कर देते थे? ऐड, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर देते थे? माइनस। याद है प्लस वन वाला? नेट प्रॉफिट अपने करते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर, इधर आता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इधर सारी इनडायरेक्ट इनकम, इधर सारी क्या लिखते हो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम क्या कर देते थे? ऐड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर देते थे? माइनस। तो आपका क्या जाता था? नेट प्रॉफिट। ठीक है, सेम चीज। हाँ जी, अब ये दो चीजें नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक ही फॉर्मूला करवाऊंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या करना है? नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करना है। बस एक ही फॉर्मूला याद करना है। नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अच्छा नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, क्या आता है? ग्रोस प्रॉफिट। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेशनल एक्सपेंस, तब भी क्या आ जाएगा? ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जो आपका ग्रोस प्रॉफिट होता है ना, उसमें से सिर्फ अगर ऑपरेशनल एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ना आपके सिर्फ दो ही होते हैं मेजर जो होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो एक्सपेंस, ठीक है। हाँ जी, ग्रोस प्रॉफिट अपना आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रोस प्रॉफिट आता है उसमें आपने सिर्फ आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसमें ऑपरेशनल भी होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, और नॉन ऑपरेशनल भी होते हैं। जो जरूरी के खर्चे हैं वो निकाल दो, बाकी क्या रह गया? ऑपरेशनल एक्सपेंस निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सारे एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये जो पूछ सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशो इन दोनों का टोटल क्या होता है? 100। मतलब सपोज करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% आया है तो ऑपरेटिंग रेशो कितना आएगा? 20%। ये चीज भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू 100। मतलब अगर ऑपरेटिंग रेशो 60 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 40%।
ठीक है, क्लियर। लास्ट जो आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जैसा फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला लगता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय, वहां इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था ना, तो डिवाइड बाय क्या कहते हैं इंटरेस्ट, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है तो क्या लिख दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने ट्राई किया कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट काफी याद हो जाएंगे, फिर भी एक बार करोगे ना दोबारा सुनोगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है। अगर इसका अलग वीडियो सुनना तो अलग वीडियो, एक प्रॉपर इस दो रेशियो का एक वीडियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये रेशियो ना पेपर के लिए भी जरूर कर लेना, क्योंकि 99% ये दो रेशियोज तो आती है और सौखी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सीखना है, उसमें डिवाइड बाय, उसमें क्या आ रहा था इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो आपका क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने हैं 5, 4 तो आपके किस पे बेसिस पे है, वही प्रॉफिट बेसिस पे, डिवाइड बाय क्या है नेट सेल, ठीक है। समझ आ गया, डन। Audio Jungle.